हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ और उसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इंटीजर्स। अगर आपको क्लास 7th का कंप्लीट कोर्स करना है, आपको क्लास 7th का कंप्लीट बुक पढ़ना है, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस ज़रूर करें ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं, जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हम पढ़ रहे हैं इंटीजर्स में साइन रूल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे साइन रूल के बारे में कि एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के और डिवीज़न के साइन रूल क्या क्या होते हैं। हमारे सामने दो नंबर दिए होते हैं और हमें उसमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है। तो पहला जो हमारा रूल है वो एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का है। हमारे सामने दो नंबर दिए होंगे, एक नंबर होगा पॉजिटिव और दूसरा भी नंबर होगा पॉजिटिव। अगर दो नंबर पॉजिटिव हैं तो हम उनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये हमारा पहला रूल है। अगर एक नंबर निगेटिव है और दूसरा नंबर भी निगेटिव है तो हम क्या करते हैं, तो भी हम उनको प्लस ही करते हैं। ये हमारा दूसरा रूल है। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर निगेटिव है तो हम क्या करते हैं, उन नंबर को माइनस करते हैं। चौथा रूल ये कहता है कि अगर एक नंबर निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो भी हम उनको माइनस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम साइन के नंबर होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, उनको प्लस करेंगे। अगर सेम साइन के नंबर होंगे तो हम उनको प्लस करेंगे। और अगर अपोजिट साइन के नंबर होंगे तो हम उन नंबर को माइनस करेंगे। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया 4 + 3। दो नंबर हमने लिए 4 और 3 और दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव हैं। दोनों ही पॉजिटिव हैं तो हम इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये हमारा पहला रूल है। हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा सिंपली 7 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। हमें दो नंबर लेने हैं, दोनों ही नंबर क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो हमने यहाँ पे दो नंबर ले लिया, एक तो -4 और दूसरा -3। -4 और -3 ये हमने दो नंबर ले लिए। तो जब भी हमारे सामने दो नंबर होंगे और दोनों ही सेम साइन के होंगे, मीन्स दोनों ही क्या होंगे, माइनस में होंगे, तो हम क्या करेंगे, उनको प्लस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, तो हम 4 और 3 को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 7। ये तो हमने नंबर को प्लस किया है। अब हम साइन को देखेंगे कि यहाँ पे हम साइन कौन सा लगाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जब भी हम दो अगर माइनस हों, मतलब दो माइनस के नंबर हों, -4 और -3, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि माइनस और माइनस को हम प्लस करते हैं। मीन्स ये हो गया कि हम 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन जो होगा वो ग्रेटर नंबर का होता है। यहाँ पे साइन लगता है लेकिन यहाँ पे साइन ग्रेटर नंबर का लगता है। तो हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा है, हमारा ग्रेटर नंबर है 4 और 4 का साइन क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, ग्रेटर नंबर को देखते हैं। ग्रेटर नंबर को सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम नंबर को देखते हैं कि वो उनका साइन क्या है। जैसे यहाँ पे दो नंबर थे, दोनों ही नंबर क्या थे, माइनस में थे, -4 और -3। तो यहाँ पे हम रूल को अप्लाई करेंगे। ये जो हमारा साइन रूल है इसको हम अप्लाई करेंगे। तो -4 और -3, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हम इन नंबर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमने प्लस करके 7 लिख दिया।
लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, जो ग्रेटर नंबर का साइन है वो क्या है। अगर ग्रेटर नंबर का साइन पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ही लगाएंगे, यहाँ पे हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। अगर ग्रेटर नंबर का साइन निगेटिव है तो हम यहाँ पे निगेटिव लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर एक नंबर क्या हो, पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, तो हम क्या करते हैं, हम उन नंबर को माइनस करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 4 और 3 की, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 पॉजिटिव और 3 को निगेटिव मैंने लिखा, तो 4 माइनस 3। तो 4 क्या है, पॉजिटिव है, और 3 क्या है, निगेटिव है। तो जब भी हमारे सामने पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर हो तो हम उनको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 4 में से 3 को मैं माइनस कर दूंगा और आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हमारे सामने एक नंबर निगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो तो हम क्या करते हैं, उन नंबर को माइनस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया -4 और +3। मैंने दो नंबर ले लिया, एक नंबर निगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है। तो हम क्या करते हैं, इन नंबर को माइनस करते हैं। हम इन नंबर को माइनस करते हैं। तो पहले हम नंबर को माइनस कर देंगे। तो 4 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। ग्रेटर नंबर है 4 और ग्रेटर नंबर का जो साइन है वो निगेटिव है। ग्रेटर नंबर का साइन निगेटिव है तो हम यहाँ पे निगेटिव लगा देंगे, मीन्स हम यहाँ पे -1 लगा देंगे। यहाँ पे भी वही था, 4 क्या था, पॉजिटिव था और 3 निगेटिव था। तो हमने क्या किया कि 4 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, निगेटिव। दो नंबर हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हम क्या करते हैं, उनको माइनस करते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 में 3 को माइनस कर दिया और 1 लिख दिया। और यहाँ पे ये जो 1 है वो पॉजिटिव है। क्यों है, क्योंकि 4 जो है वो ग्रेटर नंबर है और ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पे 1 जो है पॉजिटिव है। और पॉजिटिव को हम लिखें या ना लिखें, बात एक ही है। तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर दो सेम साइन हो तो हम उनको प्लस करते हैं। हम उनको प्लस करेंगे और ग्रेटर नंबर का साइन लगाएंगे। और अगर दो हमारे सामने नंबर दिए हुए हैं, दोनों ही नंबर के जो साइन है वो अपोजिट हैं, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों ही नंबर को माइनस करेंगे और जो हमारा साइन होगा वो ग्रेटर नंबर का होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 4 और इस 3 को ही, 4 और -3 को, इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 माइनस, और यहाँ पे ये -3 है तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखूँगा -3। अब इनको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाया है, क्योंकि 4 और -3 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे मैं 4 लिखूँगा और अभी हमने पढ़ा कि माइनस और माइनस मिलके क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे। तो 4 और +3, तो 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 4 और -3। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ऐड करना है। तो हम इनको ऐड कैसे करेंगे, 4 + -3, इनको हमें ऐड करना है। तो प्लस और माइनस, अभी हमने पढ़ा कि प्लस और माइनस अपोजिट साइन, यहाँ पे तो सेम साइन थे, तो सेम साइन क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं। यहाँ पे अपोजिट साइन है, प्लस और माइनस, तो अपोजिट साइन क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। तो 4 और यहाँ पे माइनस का सिंबल हो जाएगा -3, तो 4 - 3 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, +3
और -4, इनको हमें सॉल्व करना है। मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो पॉजिटिव है और 4 जो है वो निगेटिव है। तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं +3 -4 या फिर -4 +3, तो बात एक ही है। या तो मैं +3 -4 लिखूं या फिर -4 +3 लिखूं। तो अगर मैं ये लिखता हूँ -4 +3, तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो अभी हमने पढ़ा कि अपोजिट साइन होता है तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ पे जो साइन होगा वो ग्रेटर नंबर का होगा। ग्रेटर नंबर हमारा क्या है? -4 है। तो -4 का साइन निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव लग जाएगा। इसके पहले भी हमने इसको सॉल्व किया था, ये रहा। तो यहाँ पे -1 आया तो यहाँ पे भी क्या आएगा? -1 आएगा। चाहे हम 3 में से -4 करें या फिर -4 में 3 को ऐड करें, बात एक ही है। दोनों के आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अगर आपको 3 में -4 करना है तो आप क्या करेंगे? आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे -4 + 3। चाहे आप इस तरीके से करिए या फिर इस तरीके से करिए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन रूल की, कि ये जो साइन रूल है ये मल्टीप्लिकेशन में कैसे अप्लाई होता है। तो अगर हमारे सामने 2 नंबर दिए होते हैं, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो जो साइन लगता है वहाँ पे वो पॉजिटिव का लगता है। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो करेंगे नहीं। अगर 2 नंबर दिए हैं, दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं, तो हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर पॉजिटिव होता है। अगर हमारे सामने 2 नंबर दिए हैं, दोनों ही निगेटिव हैं, तो हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है वो भी पॉजिटिव में आता है। अगर हमारे सामने 2 नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जो हमारा आंसर आता है वो निगेटिव में आता है। अगर 2 नंबर दिए हुए हैं हमारे सामने, एक नंबर निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो उनको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो निगेटिव आएगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया 3 और 4। 3 और 4 दोनों ही क्या है? पॉजिटिव हैं। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 12। तो ये 12 भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि 2 नंबर अगर पॉजिटिव हैं और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव में ही आएगा। दूसरे रूल की बात करते हैं। अगर एक नंबर निगेटिव है और दूसरा भी निगेटिव है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया -3 और -4, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरा आएगा 12। लेकिन ये 12 जो होगा वो भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। अभी हमने पढ़ा कि अगर 2 नंबर निगेटिव हैं और उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया, इसलिए हमारा आंसर पॉजिटिव आया। अब हम तीसरे रूल की बात करते हैं। अगर एक नंबर हमारा पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो हमारा जो आंसर आता है वो निगेटिव आता है। यहाँ पे बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे ग्रेटर नंबर का रूल अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे हमें ग्रेटर नंबर को नहीं देखना होता है। यहाँ पे हमें सिंपली 2 नंबर को देखना होता है कि वो नंबर पॉजिटिव हैं कि निगेटिव हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमें साइन भी लगा देने होते हैं आंसर में। हम तीसरे रूल की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया 3 को पॉजिटिव और 4 को निगेटिव, तो इसको हम सिंपली क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 12। लेकिन 2 अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, यहाँ पे माइनस है, तो आंसर में भी हम माइनस लगा देंगे।
अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर एक नंबर निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मीन्स हमारा जो आंसर आएगा उसमें हम माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया -3 और 4। -3 एक नंबर निगेटिव है और दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा आएगा 12। लेकिन जो हमारा आंसर होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि माइनस और प्लस मिलके क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जब भी सेम साइन होंगे, जब भी सेम साइन होंगे, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, उनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर दो अपोजिट साइन के नंबर हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो निगेटिव में आने वाला है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये बात एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होती है और मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होती है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स की। इसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारे सामने 3 या फिर 3 से ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर्स दे दिए जाते हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा कि ये कैसे यूज़ होते हैं, कैसे ये काम करते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 2 2 जा 4, 2 जा 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा और 8 के साथ जो साइन लगेगा वो माइनस का लगेगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पे 16 आएगा और साइन यहाँ पे प्लस का होगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 32 आएगा और जो साइन लगेगा वो माइनस का लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 3 टाइम्स है, यहाँ पे 2 4 टाइम्स है और यहाँ पे 2 5 टाइम्स है। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो 3 टाइम्स है, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो 4 टाइम्स है और यहाँ पे नेगेटिव साइन 5 टाइम्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी 3 या फिर 3 से ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर्स हमारे सामने दिए जाते हैं, उनका हमें प्रोडक्ट निकालना होता है, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि उन नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम माइनस को काउंट कर लेते हैं। अगर माइनस ऑड नंबर में है तो हमारा आंसर जो होगा वो भी निगेटिव आएगा। अगर माइनस ऑड नंबर में है तो आंसर में भी निगेटिव ही आएगा। अगर जो माइनस है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, यहाँ पे जो माइनस है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है और कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो हमारा जो आंसर होगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर माइनस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होगा, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे -5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5, तो हमारा जो आंसर होगा वो भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि निगेटिव और निगेटिव मिलके क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। मीन्स अगर दो निगेटिव साइन मिल जाएं, नेगेटिव साइन के 2 पेयर मिल जाएं तो वो क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 पेयर मिल जा रहे हैं नेगेटिव साइन के, तो ये तो पॉजिटिव बना ले रहा है, लेकिन ये निगेटिव जो है वो पॉजिटिव नहीं बना पा रहा है क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है, इसलिए आंसर में निगेटिव आ रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये निगेटिव और ये निगेटिव, ये 2 पेयर मिलके क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं, और ये भी निगेटिव और निगेटिव दोनों ही मिलकर क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसलिए हमारा आंसर जो है पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव ये मिलके पॉजिटिव बना रहा है, ये नेगेटिव ये भी मिलके पॉजिटिव बना रहा है, लेकिन यहाँ पे जो माइनस है ये पॉजिटिव नहीं बना पा रहा है, इसका किसी से पेयर नहीं हो रहा है, इसीलिए आंसर में भी क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम बात करते हैं डिवीज़न रूल की। डिवीज़न रूल में भी वही रूल अप्लाई होते हैं जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अप्लाई हो रहे थे। अगर हमारे सामने दो नंबर दिए हुए हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो पहले तो हम उन नंबर को डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। अगर हमारे सामने दो नंबर दिए हैं, दोनों ही नंबर निगेटिव हैं, तो हम उन नंबर को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। अगर हमारे सामने दो नंबर दिए हैं, एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो हम पहले उन नंबर को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा। अगर हमारे सामने एक नंबर निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो हम उन नंबर को पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा। बस आप ये ध्यान रखिए कि अगर सेम साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। अगर अपोजिट साइन है, पॉजिटिव निगेटिव या फिर निगेटिव और पॉजिटिव, तो आंसर जो आएगा वो माइनस आएगा। आंसर माइनस में आएगा। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे हमें डिवाइड करना है 6 डिवाइडेड बाई 2। 6 को 2 से डिवाइड करना है। दोनों ही नंबर क्या है? पॉजिटिव है। अगर हमें 6 को डिवाइड करना है 2 से, तो हम ऐसे ही तो लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाई 2। दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव में ही आएगा। ये पहला रूल है हमारा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 3। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल की। दोनों नंबर अगर निगेटिव हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर मैं यहाँ पे नंबर ले लूँ -10 -5, ये दोनों नंबर हैं, दोनों ही निगेटिव हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। पहले तो हम आंसर निकाल लेते हैं। अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 2। और यहाँ पे ये दोनों ही नंबर क्या है? निगेटिव है। यहाँ पे हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। दोनों ही नंबर क्या है? निगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे ये 2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। एक नंबर हमारा पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 12 को मुझे डिवाइड करना है -4 से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यही करेंगे कि सिंपली हम 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमें डिवाइड करना है 12 को -4 से, तो पहले हम सिंपली 12 को 4 से डिवाइड कर दें, तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ये देखें कि 12 जो है वो पॉजिटिव है और 4 जो है निगेटिव में है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा, इसीलिए आंसर हमारा होगा -3। तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हमारा एक नंबर निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो आंसर जो होगा हमारा वो निगेटिव होगा। अगर हमारा एक नंबर निगेटिव है, मीन्स मैंने यहाँ पे ले लिया -15, और एक नंबर पॉजिटिव है, तो हमने यहाँ पे ले लिया 3, मतलब हमें -15 को 3 से डिवाइड करना है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? -15 को 3 से डिवाइड करना है। तो पहले हम सिंपली इसको डिवाइड कर दें, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 5 जा 15, आंसर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है। तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो आंसर में हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में -5। जब सेम साइन हो तो हम प्लस करेंगे, अपोजिट साइन हो तो हम माइनस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये साइन रूल समझ में आ गया होगा इंटीजर्स का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।